ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और आज जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं ना, क्वेश्चन नंबर 31 है। सैंपल पेपर फॉर द ईयर विच ईयर, किस ईयर के लिए है? 2025-26 लेटेस्ट के लिए 31 क्वेश्चन, जो 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि समझ में आ गई तो उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें 3 मेथड है। एक तो ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और माय डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा ना, वो तो किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। ग्राफिकल में यदि जाएंगे ना तो ग्राफिकल के लिए तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले उसकी लैंग्वेज समझिए। देखिए मंथली इनकम ऑफ आर्यन और बबन, मंथली इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितना दिया हुआ है? आर इन द रेशो 3:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर दैट इज इन द रेशो, किस रेशो में है? 5:7 की फॉर्म में है। ईच सेव ₹15,000 पर मंथ, सेविंग भी हो रही है 15,000 रुपए पर मंथ। आर्यन भी सेव कर रहा है और बबन भी सेव कर रहा है। ठीक है, उसने बोला है फाइंड देयर मंथली इनकम, मंथली इनकम निकालनी है। अब देखिए इनकी जो है ना, मंथली इनकम भी और एक्सपेंडिचर भी रेशो की फॉर्म में दिया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, ये रेशो बच्चों की समझ में नहीं आता, इसको मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें बिना लेट किए, बिना जूम किए तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैथमेटिक्स में निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, देखिए मैं यहां पे आपको एक चीज बता देता हूं, 25/10। ठीक है, अब इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए 25 के। देखो 5 × 5 और 10 के भी कर लीजिए 5 × 2। अब इसमें कॉमन क्या है? देखो 5 ये कॉमन है, ये तो आ गया मेरे पास में। 5 से 5 कैंसिल करोगे तो आप कितना आ जाएगा? 5/2 यानी कि 5:2। रेशो देखिए कैसे लिखा हुआ रेशो। अब इसमें कॉमन क्या है? 5 कॉमन है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए आप। 5 कॉमन है ना, वो कॉमन चीज को हम क्या एज्यूम करेंगे? एक्स एज्यूम करेंगे। उस कॉमन चीज को ही एक्स एज्यूम करेंगे, क्योंकि रेशो तो दिया हुआ है ही। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा? जब 5 को देखो, यहां पे हम 5 को क्या करेंगे? 5 को x एज्यूम करेंगे, यहां पे 5 को x एज्यूम करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये कितना आ जाएगा? 5x/2x आ जाएगा। देखिए रेशो वही, देखिए मैंने रेशो भी निकाल दिया, इस रेशो की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 5x, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2x। यानी कि x कहां पे रखा? वो जो 5 कॉमन है ना, उसके स्थान पे मैंने x रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिए माय डियर स्टूडेंट। ओके, ये तो मेरी रफ कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग करेंगे द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बबन। आर इन द रेशो, इस रेशो में है जो मैंने जूम किया है। ठीक है, सबसे पहले फॉर, देखिए माय डियर स्टूडेंट, फॉर इनकम, इनकम के लिए सबसे पहले हम लेंगे, सबसे पहले इनकम के लिए। ठीक है, मंथली इनकम ऑफ आर्यन, मैं यहां पे लिख देता हूं आर्यंस मंथली इनकम। कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट? क्या रेशियो है? सबसे पहले आर्यन का है तो 3x हो गई। मैंने बताया ना 3x हो गई रेशियो, सबसे पहले आर्यन का तो 3x। ठीक है, और उसके बाद क्या है? ये इनकम के लिए ले रहा हूं बबन, बबन की मंथली इनकम कितनी हो जाएगी? बबन मंथली इनकम, बबन्स मंथली इनकम। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे रेशो दिया हुआ है 4x, ये तो इनकम के लिए आ गई। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, दिया हुआ है, उस चीज को आप ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे सेकंड पार्ट, ले लेते हैं किसके लिए माय डियर स्टूडेंट? एक्सपेंडिचर के लिए। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब समझ रहे हो? खर्चा, जो खर्चा कर दिया। इनकम आई, आपने शर्ट खरीद ली, पैंट खरीद ली और कुछ कुछ खरीद लिया ना, घर का सामान खरीद लिया, तो एक्सपेंडिचर में चला गया ना। बाकी जो बचा
वो किस में आ जाएगा, सेविंग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक्सपेंडिचर के लिए वही कंडीशन हम लोग ले लेते हैं जो हमने लिया। अब यहां पे देखो देयर मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है, किस रेशो में है, 5:7। अब एक्सपेंडिचर के लिए यहां तो हमने एक्स ले लिया, ठीक है, और एक्सपेंडिचर के लिए ले लेते हैं वाई, माय डियर स्टूडेंट, मंथली एक्सपेंडिचर। तो आर्यंस देखिए, आर्यंस मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर 5 वाई हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पे मैंने, यहां पे 5 कॉमन था ना, 5 के स्थान पे मैंने क्या लिया, जहां पे कॉमन है x, और बाकी क्या आ गया 5x/2x। उसी तरह से यहां पे क्या लूंगा मैं माय डियर स्टूडेंट, यहां पे ले लेता हूं सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस आ गया आपका, ठीक है, सेकंड केस में मैं यहीं पर लूंगा 5, यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट 5y/7y, ठीक है। y के केस में हम लोग क्या लेंगे, एक्सपेंडिचर के केस में क्या लेंगे, y। चलिए, और माय डियर स्टूडेंट बबन का देखिए, बबन्स मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, 7y, ठीक है। ये तो इनकम के लिए आ गया, ये एक्सपेंडिचर के लिए आ गया। और इनकम में से यदि एक्सपेंडिचर को माइनस कर दोगे, जो आपने खर्च कर लिया ना, उसको यदि माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी ना आपके पास में। वही तो सेविंग हुई भाई, एक्सपेंडिचर वाला तो चला गया, सेविंग के लिए क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू सेविंग। अब देखिए सेविंग में क्या दिया हुआ है, देखो यहां पर ईच सेव, यानी कि आर्यन भी और बबन भी कितना सेव करता है, 15,000 रुपए सेव करता है पर मंथ, यानी कि एक्सपेंडिचर निकाल करके, ठीक है। फाइंड देयर मंथली इनकम माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आएगा ना ये तो। बाय द क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट, सेविंग 15,000 रुपए है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम क्या लेंगे, देखिए आर्यन की कितनी है इनकम, 3x, आर्यन का एक्सपेंडिचर कितना हो गया 5y, ठीक है। इनकम है कितनी, देखिए 3x, और एक्सपेंडिचर है कितना 5y, और देखिए सेविंग दी हुई है माय डियर स्टूडेंट 15,000 रुपीज। देख लीजिए आर्यन की इनकम इतनी, आर्यन के एक्सपेंडिचर इतना, सेविंग 15,000। इक्वेशन नंबर 1 आ गई माय डियर स्टूडेंट। उसी तरह से किसके लिए, ये तो आर्यन के लिए हो गया। अब हम बबन के लिए, 4 आर्यन, इसलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये आर्यन के लिए हो गया। अब बबन के लिए, बबन के लिए माय डियर स्टूडेंट इनकम है कितनी 4x, एक्सपेंडिचर कितना हुआ 7y, और सेविंग कितनी हो गई, इक्वेशन नंबर 2। मैंने दोनों का अलग अलग एक एक स्टेप बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना। अब देखिए 2 इक्वेशन आ गई, अब दोनों इक्वेशन को ना मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। देखिए एलिमिनेशन मेथड वो सबसे इजी एलिमिनेशन मेथड ही पड़ेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाऊंगा, ठीक है। x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। देखो इक्वेशन 1 है ना, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों साइड में करना लेकिन, ठीक है। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, तो 12x आ गया माय डियर स्टूडेंट, 12x आ गया ना, और यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 20y, ठीक है। और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे 60,000। 1 को मैंने 4 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 को मैंने क्या बताया, 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि कोफिशिएंट को, जो x का कोफिशिएंट है ना, एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहां पे किससे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 12x, देखो, और यहां पे कितना आ जाएगा 21y, और विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट 45,000 आ जाएगा। मैंने बताया ना एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे
बस कुछ नहीं करना, साइन चेंज कर दीजिए, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 ये जो फॉर्म किया ना हमने, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव में, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव में चेंज कर दिया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। माय डियर स्टूडेंट ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर दूं, ठीक है। देखो 21 पॉजिटिव है और 20 नेगेटिव है तो y आ गया। माय डियर स्टूडेंट ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, 15,000 आ गया माय डियर स्टूडेंट, 15,000, यानी कि y की वैल्यू 15,000 आ गई। चलिए माय डियर स्टूडेंट आप यहीं पर मैं x की वैल्यू निकाल देता हूं। y की वैल्यू कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखो यही इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखो यहां पर इन 1 इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू देखो 3x माइनस 5y है माय डियर स्टूडेंट। देखिए 5 इंटू 15,000 यहां पे मैं y का स्थान पे रख देता हूं, और देखो ये भी 15 ही है, ठीक है। 15,000 के इक्वल हो गया माय डियर स्टूडेंट, ओके। और यहां पे क्या हो जाएगा 3x, ये नेगेटिव है ना, राइट साइड में जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे देखिए ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 15 5 जा 75,000 हो जाएगा। ये तो 15,000 तो ये हो गया देखो, और ये हो गया 75,000, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट बता दो कितना हो गया, 90,000 आ गया। 90,000 को 3 से डिवाइड कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, 30,000 आ गया। x का तो 30,000 आ गया, जो कॉमन वैल्यू मैंने बताया था ना, कॉमन वैल्यू माय डियर स्टूडेंट। और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई थी मेरे पास में 15,000, x की वैल्यू कितनी आ गई 30,000, ठीक है। लेकिन मुझे तो क्या निकालना है, इनकम निकालनी है माय डियर स्टूडेंट। देखो यहां पे फाइंड देयर मंथली इनकम, किसकी, आर्यन की भी और बबन की भी। चलिए मंथली इनकम देखिए माय डियर स्टूडेंट, मंथली इनकम यहां पे है, यही लिखी हुई है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। कितनी है माय डियर स्टूडेंट मंथली इनकम, देखो 3x, ठीक है। और x की वैल्यू तो यहां पे 30,000 आ गई ना, 3 इंटू 30,000 कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट। मंथली इनकम देखिए यहां पर रुपीज कर देता हूं अब, ठीक है, 90,000। आर्यन की जो मंथली इनकम है ना 90,000 है। अब बबन की देखते हैं, बबन मंथली इनकम, बबन की मंथली इनकम कितना है माय डियर स्टूडेंट, 4x है, ठीक है। 4 इंटू 30,000, 30,000 माय डियर स्टूडेंट। मुझे बता दीजिए 1,20,000 आ गई माय डियर स्टूडेंट रुपीज। बबन की जो इनकम आ गई कितनी आ गई, 1,20,000 माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। और 3 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, एक एक स्टेप मैं इस तरह से बताया हूं जिससे बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का बी पार्ट है ना, वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, उसमें ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है। मैं बता रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने में काफी टाइम लग जाता है। चलिए इसका बी पार्ट भी लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 सैंपल पेपर 2025-26 का बी पार्ट भी लेते हैं, ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। और एरिया ट्राइंगल जो बनेगा ना, किसके, दोनों लाइन के बीच में जो 2 लाइन है ना, 2 लाइन का ग्राफ बनाएंगे, दोनों लाइन के बीच में जो ट्राइंगल बनेगा और एक्स एक्सिस के बीच में, तो उसका एरिया भी निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए आप लोग, यू हैव टू कीप इन माइंड। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, यानी कि 2 इक्वेशन है, इनको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए मैंने ग्राफ भी बना दिया, ये एक्स एक्सिस है माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। मेरा ग्राफ रफ है, अब तो फेयर बना करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दिस इज माय सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब क्या है, 2 इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म बाय 2 लाइंस और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये है ना, इनके बीच में जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया भी निकालना है। चलिए, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा,
वैसे तो एक लाइन का ग्राफ बनाने के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, दो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, यानी कि दो वैल्यू एक्स की दो वाई की, और आवश्यकता हो तो थर्ड निकाल लीजिए, तीन से ज्यादा मत निकालिए, दो से ही ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं हमारे स्टूडेंट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 माइनस स्टूडेंट देखिए 2x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, देखिए मैं y की वैल्यू निकाल देता हूं 6 माइनस 2x की फॉर्म में, और यहां पे एक टेबल जरूर बनाना है आपको। देखो x और y ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए फर्स्ट केस है ये। फर्स्ट केस में क्या होगा, x की वैल्यू में 0 ले लेता हूं। ठीक है, x की वैल्यू 0, y एक्सिस पे 0 आ जाएगा ना, यानी कि x एक्सिस पे और y एक्सिस पे यदि पॉइंट निकाल लिया ना आपने, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ग्राफ तैयार। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या है, फर्स्ट केस में इसी का ही, इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 यहां पे रख दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखो 6 माइनस 0 यानी कि 6 आ गई। ये 0 आ गए तो y की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर एक वैल्यू तो ये आ गई मेरे पास में, एक वैल्यू देखिए यहां पर इफ x इज इक्वल टू, चलिए 2 भी ले लेता हूं, एक वैल्यू 2 ले लेता हूं मैं। देखिए x की वैल्यू 2 ले ली मैंने, देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2, और x के स्थान पर 2 पुट अप कर दिया, यानी कि 6 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 2। देखिए x की वैल्यू भी 2 आ गई, y की वैल्यू भी 2 आ गई, तो मैं यहां 2 और 2 रख देता हूं। ठीक है, चलिए अब एक वैल्यू और ले लेता हूं मैं, इफ y इज इक्वल टू 0। चूंकि y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस पर भी तो कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए ना, y एक्सिस पर तो देखो ये पॉइंट आ गया x0 y6, और x एक्सिस पर y0 हो जाएगा ना माय डियर स्टूडेंट, y0 भी ले लेता हूं मैं। ठीक है, और y इज इक्वल टू 0 तो बता दीजिए, y की वैल्यू 0 है माय डियर स्टूडेंट, इसी में पुटअप कर देते हैं मन में, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहां पर 2x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 6, यानी कि y की वैल्यू 0 तो 2x विल बी इक्वल टू 6, और माय डियर स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी आ गई, x विल बी इक्वल टू 6/2 यानी कि 3 आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये 0 आ गया तो ये 3 आ गई, लीजिए अंडरस्टैंड। चलिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का ही ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, पहली वैल्यू x की वैल्यू 0 और 6 कहां पे आएगा, x की वैल्यू 0 और 6, ये पॉइंट आ गया मेरे पास में। ठीक है, ये पॉइंट क्या आ गया, देखो ये आ गया 0 और 6 पॉइंट आ गया, 0 और 6। उसके बाद 3 और 0 यानी कि x एक्सिस पे आएगा, x की वैल्यू 3, देखो x की वैल्यू 3 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है माय डियर स्टूडेंट, 2 2 है, दोनों की वैल्यू सेम है, देखिए ये वैल्यू सेम है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, और इस चीज के ऊपर ध्यान देना आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट। तीनों पॉइंट स्टूडेंट देखिए ये आ गया 2 and 2 पॉइंट। ठीक है, और ये ग्राफ किसका आ गया, यानी कि ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 6, इसका ग्राफ आ गया ना फर्स्ट लाइन का ग्राफ। चलिए अब सेकंड लाइन का ग्राफ बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, फ्रॉम 2, यहीं पर सेकंड केस, फ्रॉम 2 सेकंड इक्वेशन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2x माइनस वाई और विल बी इक्वल टू 2 कर देता हूं, इसको भी राइट साइड में ले जाता हूं, 2 कर देता हूं। ठीक है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी -2 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि y को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं, तो 2x माइनस 2 विल बी इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट x की वैल्यू 0 पुट अप कर दीजिए, यहां पे देखो माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट केस, इफ x विल बी इक्वल टू 0, यहां पे x की वैल्यू 0 पुट अप कर गए तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। देखो x की वैल्यू 0 पुट अप कर दो, ये 0 आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2, तो ये मैं -2 रख देता हूं यहां पर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह से ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखिए, इफ यहां पे x इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू 0 पुट अप कर दीजिए। चलिए देखो यहां पर y की वैल्यू पुट अप कर देता हूं 0, 2x माइनस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x विल बी इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 0 आ गया और x इज इक्वल टू 1 आ गया, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, देखो मैंने y की वैल्यू पुट अप की, भैया 2 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा ना, 2 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, 1 आ गई। और माय डियर स्टूडेंट यहां पे x की वैल्यू में 2 पुट अप भी कर देता हूं, थर्ड केस, इफ x इज इक्वल टू 2, देखो x के स्थान पे 2 पुट अप कर दो माय डियर स्टूडेंट, देखो 4 हो गया, 4 हो जाएगा।
और 4 माइनस 2 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव 2 आ गया। y को राइट साइड में ले जाए, y की वैल्यू भी 2 आ गई। देखो x इज इक्वल टू 2, यहां पे पुट अप कर देता हूं, देखिए माय डियर स्टूडेंट 2x माइनस y विल बी इक्वल टू 2, यानी कि x के स्थान पे मैं क्या रखूंगा 2 इंटू 2 और माइनस y विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, y को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं मैं और 2 को लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए y की वैल्यू भी 2 आ गई, दैट इज 2। देखो y की वैल्यू भी 2 आ गई माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो y की वैल्यू भी 2 आ गई। देखिए यू विल हैव टू कीप इन माइंड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर मैं इसको यहां पर भी लिख सकता हूं, देखिए x की वैल्यू 2 पुटअप कर दीजिए, यानी कि इसमें यहीं पर कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट 2 इंटू 2 और इसको लेफ्ट साइड में ले लेता हूं और इज इक्वल टू y, यानी कि देख लीजिए 4 माइनस 2 यानी कि y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, चलिए अब इसका भी ग्राफ बनाते हैं, सेकंड वाले का ग्राफ क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखो 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 आ गई। देखो ये आ जाएगा पॉइंट, क्या है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। ओके, ये पॉइंट आ गया, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये आ गया माइनस स्टूडेंट पॉइंट, ये आ गया 1 और 0। ठीक है, देखो 2 तो यहां पे है ही, और माय डियर स्टूडेंट पॉइंट्स को सबको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, यू विल हैव टू ज्वाइन। और माय डियर स्टूडेंट एक चीज और बता देता हूं, यहां पर आप परपेंडिकुलर डाल लीजिए, यू विल हैव टू सी। ट्राइंगल को मैं ले लेता हूं P और ये हो जाएगा पॉइंट Q और ये पॉइंट हो जाएगा क्या R और ये ले लेता हूं M। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट QR बता दीजिए, देखिए 1 और 2, QR की वैल्यू कितनी आ गई, देखो QR आ गई 2 यूनिट्स। ठीक है, QR चूंकि बेस चाहिए ना, ट्राइंगल आ गया माय डियर स्टूडेंट, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई और एक्स एक्सिस दोनों के बीच का ट्राइंगल आ गया। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, QR आ गया, बेस आ गया ना, और हाइट देखो PM की हाइट, कुछ नहीं करना, काउंट कर लेना, देखो हाइट यही है ना 2 है, x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2, यानी कि यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट ये भी 2 है और ये भी हाइट भी 2 है, यानी कि 2 PM भी 2 आ गई। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यही बोला ना, सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन देखो, मैं यहां लिख देता हूं सॉल्यूशन, यानी कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। ऐसा क्यों हुआ, चूंकि दोनों लाइन का जो ग्राफ है इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है, P पॉइंट के ऊपर कर रहा है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, देख इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P माइनस 1 2 2। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना आ गया, सॉल्यूशन आ गया मेरे पास में दिस वन, एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस 1 ट्राइंगल PQR, इसका हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट किसकी, ट्राइंगल की, बेस कितना है माय डियर स्टूडेंट, बेस है QR, हाइट कितनी है PM, देखिए हाफ, बेस कितना है QR कितना आया 2, PM कितना आया माय डियर स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना, चुके एरिया को हम स्क्वायर में मेजर करते हैं। अब यहां पे यूनिट का हमें पता नहीं है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर क्या है, तो इसलिए क्या लिखना है आपको यूनिट में, स्क्वायर यूनिट। माय डियर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर का क्वेश्चन 31, और मैंने मेरी जो वीडियो है ना, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इजीएस्ट वे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, सीबीएसई के जो सैंपल पेपर है ना उसका 1 से लेकर के 20 तक, यानी कि 2 क्वेश्चन एसर्शन के हो गए 1 to 18 का सॉल्यूशन, एक नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन एसर्शन के। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एसर्शन का यानी कि 19 और 20 उनका सॉल्यूशन मैंने पहले ही डाला हुआ है, और आज मैं डाल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 31 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को के पास तक पहुंचाऊंगा। लेकिन क्या है माय डियर स्टूडेंट, आप देखते रहिए,
प्रैक्टिस जरूर करना है। बिना प्रैक्टिस के परफेक्ट बनना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इजीएस्ट वे में सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जितने भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा माय डियर स्टूडेंट। बट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये चीज याद रखनी है। और मेरी वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी? मेरी वीडियो तो तभी पहुंचेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक माई वीडियोज माय डियर स्टूडेंट, शेयर माई वीडियोज। ठीक है, लेकिन बटन जरूर दबा देना जिससे मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, परफेक्ट बनने के लिए राम के मैथ सक्सेस पॉइंट को जरूर देखते रहिए कंटिन्यूअसली, बिना ब्रेक के देखिए, बिना स्किप किए देखिए। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स की जो वीडियो है ना, स्किप करके देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आता कंसेप्ट। ठीक है ना, स्किप मत कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।